जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, कि कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं कुर्सी बचाने के लिए और कभी जाके आरजेडी का दामन पकड़ते हैं और फिर कभी आरजेडी में जाते हैं, फिर कभी बीजेपी में जाते हैं। हमारे जैसे नेता, अगर हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग किसी के भरोसे काम नहीं करते, हम लोग समाज के भरोसे, अपने दम पे भरोसे पर नेतागिरी करते हैं। तो मैं समाज का जो कुनबा लेकर मैं चला हूँ कि अति पिछड़ा समाज के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा और जीऊँगा, तो वो मेरा पूरा नहीं होता। उस लक्ष्य को मैंने सजाने के लिए, उस लक्ष्य को मैंने अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने यह त्याग दिया है। अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 75 टिकट अति पिछड़ा को पूरे बिहार में संतोषी हमको देना है और लड़ाना है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। जदयू को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि जदयू लगातार टूट पर है और ऐसे में जदयू के तमाम जो नेता हैं पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को दामन थाम रहे हैं और ऐसे में आज फिर से एक बार जदयू को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दूं कि जदयू के संतोष महतो जो हैं वो आज जनसुराज के दामन थामे हैं। दामन थामते हुए क्या कुछ जदयू पे और भाजपा पे करारा हमला बोला है, उनकी बातों को सुनिए। क्योंकि जिस तरीके से पहले वो जदयू में थे, फिर भाजपा से फिर जदयू गए, ऐसे में अब फिर से उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है। दामन थामते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को आप सुनिए। वो पलटने की बात, वो बात आप मुख्यमंत्री से पूछिए, आज के मौजूदा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, कि कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं कुर्सी बचाने के लिए और कभी जाके आरजेडी का दामन पकड़ते हैं और फिर कभी आरजेडी में जाते हैं, फिर कभी बीजेपी में जाते हैं। ये जाकर उनसे सवाल आप कीजिए। हम लोग तो अभी तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो अभी नेता के, हम लोग विधान परिषद भी नहीं है, हम लोग एमएलए एमपी नहीं है कि हम लोग बदल रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं। जो पीछा मेरी होगी तो मैं कहीं भी जाने को स्वतंत्र हूँ। मैं किसी गुलाम नहीं हूँ। कार्यकर्ता कभी किसी गुलाम नहीं होता, कार्यकर्ता किसी गुलाम नहीं होता है। हमने जो पत्र लिखा है उस पत्र में मैंने साफ लिख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ज्वाइन किए 5-6 महीना हुआ था। हमारे जैसे नेता, अगर हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग किसी के भरोसे काम नहीं करते, हम लोग समाज के भरोसे, अपने दम पे भरोसे पर नेतागिरी करते हैं। और हमारे समाज को हक नहीं मिलेगा और हमारे से नेता को एक प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी फ़ोन तक नहीं करता है 5 महीने के अंदर में कि साहब यहाँ जो है कोई कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ कोई मीटिंग भी है, तो हम लोग अपने आप उपेक्षित महसूस करने लगे। तो हम लोगों ने रामचंद्र बाबू से बिना कहे मैंने फैसला लिया कि जब हमारे से नेता की तौहीनी की जाएगी तो मैं जो समाज का जो कुनबा लेकर मैं चला हूँ कि अति पिछड़ा समाज के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा और जीऊँगा, तो वो मेरा पूरा नहीं होता। उस लक्ष्य को मैंने सजाने के लिए, उस लक्ष्य को मैंने अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने यह त्याग दिया है। और त्याग देकर मैं जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, मुहिम है, उस मुहिम के साथ चूँकि प्रशांत किशोर जी अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 75 टिकट अति पिछड़ा को पूरे बिहार में संतोषी हमको देना है और लड़ाना है। और उस कैंडिडेट का चयन हम सरिता भैया हैं और प्रशांत किशोर जी हैं और मैं रहूँगा। और हम लोग तय करें 75 टिकट पूरे बिहार में मैं किसको लड़ाऊँ, हम लोग लड़ाएंगे, ये हमारा वादा है। और मैं उसी मुहिम के साथ कि मैं पूरे बिहार के 38 जिला में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए नेता हैं, जो उपेक्षित हुए हैं इसकी राजनीतिक दल से, वो हमारे साथ जुड़े इस जनसुराज की मुहिम से और जुड़ करके और ये पूरे और और जनसुराज पार्टी से जुड़ करके और वो लोग जो है अपने राजनीति को नई दिशा दें। और जो समाज का निडर उपेक्षित है, वो सारे उपेक्षित जगह अगर है तो वो जनसुराज आज की डेट में है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है।